स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखिएगा, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में बोला है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड यानी कि टी की वैल्यू दी हुई है हमें, समय दिया हुआ है 1 सेकंड, प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, यानी कि n की वैल्यू दी हुई है, n = 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? I निकालना है। तो यहाँ से यानी कि हम क्या निकालेंगे? धारा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, I = होता है Q/T। यहाँ से Q की वैल्यू क्या होगी? Q की जगह पर रखेंगे हम Ne, तो यहाँ हो जाएगा Ne/अपॉन में T। n की वैल्यू है 6 × 10⁻15 इंटू E होता है हमारा। E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 अपॉन T दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 9.6 × 10⁻19 में से 15 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये बचेंगी हमारी -14। और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें -4। तो क्वेश्चन में हमें मिली एम्पियर में आंसर निकालना है। जब मिली एम्पियर में आंसर निकालना है तो यहाँ पर -3 पावर होनी चाहिए। तो -3 पावर कब होंगी? जब हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे। जब हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.96, और जब आगे लेकर गए हैं तो यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ जाएगी, ये हो जाएंगी -4 + 1। तो यहाँ से हमारा जो धारा का मान आएगा वो आएगा 0.96 × 10⁻³ एम्पियर। और इसको लिख सकते हैं हम I = 0.96 × 10⁻³ है, तो इसको लिखेंगे मिली एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा है तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। परिच्छेद क्षेत्रफल यानी कि A की वैल्यू दी हुई है। A की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और जब हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा है प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू दी हुई है 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा यानी कि I की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। औसत अनुगमन वेग यानी कि अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हमें VD निकालना है। तो देखिएगा, हमने रिलेशन पढ़ा था अनुगमन वेग और धारा में, वहाँ से क्या आया था? I = NEA/VD। यहाँ से हमें VD निकालना है तो VD = हो जाएगा I/NEA। तो स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू हमें दी हुई हैं, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। I की वैल्यू है 2 अपॉन N की वैल्यू 2.5 × 10⁻24 इंटू E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 इंटू में A, तो A दिया हुआ है यहाँ पर हमें 1
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे हम, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे और इसको काटेंगे। ये 25 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 4 जा 8, या इसको 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/2 इंटू 10 की पावर -19 में से 24 सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ से बचेंगी 5, और ये 5 ऊपर जाके माइनस की 5 हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -5, और 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर, सॉरी स्टूडेंट्स एक गलती हो गई यहाँ पर, 10 की पावर 6 नहीं लिखी है हमने, यहाँ पर 10 की पावर -6 भी चल रही हैं। ये 10 की पावर -6 है यहाँ, और ये -6 ऊपर जाके प्लस की 6 हो जाएंगी तो यहाँ से बचेगा हमारा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 0.5, और 0.5 की हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा अनुगमन वेग है यानी कि VD की वैल्यू, यही हमसे पूछा था। तो ये आ गया हमारा आंसर। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में, तो त्रिज्या यानी कि R की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 0.5 इंटू 10 की पावर -3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये R की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद कहा है एक तार में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है। I की वैल्यू यानी कि धारा दी हुई है हमें 0.5 एम्पियर। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब हो, यानी कि N की वैल्यू दी हुई है 4.2 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ से क्या निकालना है, VD निकालना है। तो देखिएगा हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन क्या था हमारा, VD = I/NEA। ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह पर मैं लिख सकती हूँ πr²। इसकी वैल्यू हम अलग निकाल लेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r², तो r की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 3.14 इंटू 0.25 और इंटू में 10 की पावर -6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 0.785 इंटू 10 की पावर -6 आने वाला है। ये आ गई है हमारी A की वैल्यू मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से VD निकालेंगे तो VD इक्वल होता है I/NEA। वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू है 0.5 अपॉन N की वैल्यू 4.2 इंटू 10 की पावर 28 इंटू में E है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू में A दिया हुआ है हमें 0.785 इंटू 10 की पावर -6। ये हमने अभी फाइंड किया है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आएगा स्टूडेंट्स VD = 9.47 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिएगा, इसको नोट करिएगा।
तो क्वेश्चन में कहा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही बात है, तो हमें Vd दिया हुआ है और Vd कितना दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से धारा घनत्व यानी कि J निकालना है। तो हम जानते हैं J बराबर होता है I/A, यहाँ से I/A हो जाएगा, और हम जानते हैं I बराबर होता है NeAVd। हम I की जगह पर NeAVd पुट करेंगे और अपॉन में चल रहा है हमारा A, ऐसे A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर आ जाएगा NeVd। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, N की वैल्यू है 2 × 10⁻28 और इंटू में E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और Vd की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम 1.6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 और 2 कितनी होंगी -21, तो ये हो जाएगा 28 माइनस का 21। यहाँ से आ जाएगा J बराबर 3.2 × 10⁻28 में से 21 सब्ट्रैक्ट होंगी तो प्लस की 7 बचेंगी, और ये आ गया है हमारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व का मात्रक होता है और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है तार में धारा घनत्व तथा सेकंड है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो यहाँ पर हमें धारा घनत्व यानी कि J निकालना है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd निकालना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है हमसे, एक तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N की वैल्यू है N = 3.2 नहीं 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा यानी कि I की वैल्यू दे रखी है 3.2 एम्पियर। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है तार में धारा घनत्व यानी कि हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले में हमसे J निकलवाया है, तो हम जानते हैं J बराबर होता है I/A। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू है 3.2 अपॉन A की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷। तो ये -7 पावर ऊपर जाके प्लस की 7, और 3.2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.2 × 10⁻7। और इसका जो मात्रक होगा हमारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ गया है J बराबर 3.2 × 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड में पूछा है हमसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो स्टूडेंट्स हमने रिलेशन पढ़ा है I बराबर NeAVd। यहाँ से हमें अनुगमन वेग यानी कि Vd निकालना है, तो Vd इक्वल होगा I/NeA। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो I की वैल्यू है हमारी 3.2 अपॉन N की वैल्यू 2 × 10⁻28 इंटू में E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू में A दिया हुआ है हमें 1 × 10⁻⁷। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3.2 अपॉन हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3.2 इंटू ये हो जाएगा -19 और -7 ऐड कर आएंगी हमारी 10⁻⁻26 और 26 ये हैं और प्लस की 28 ये हो गई हैं। तो देखिएगा 3.2 से 3.2 कैंसिल
और यहाँ पर बचेगा हमारा 1/10⁻26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 28, तो ये हो जाएंगी 10⁻2 और ये ऊपर जाके -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻²। ये आ गया हमारा VD, तो VD इक्वल है 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट में विद्युत धारा तथा सेकंड में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश बहता है। व्यास यानी कि D की वैल्यू दी हुई है, D बराबर है 1 मिलीमीटर। उसके बाद जब D 1 मिलीमीटर है यानी कि व्यास, तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी हमारी 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होगी। तो 0.5 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है तार में 75 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश बहता है। 75 मिनट यानी कि समय दिया हुआ है, T की वैल्यू 75 मिनट, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 × 60 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 4500 सेकंड। तो समय आ गया है हमारा 4500। 90 कूलम्ब आवेश बहता है, तो क्यों दे रखा है हमें 90 कूलम्ब। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो, यानी कि n की वैल्यू दी हुई है 5.8 × 10⁻22। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में विद्युत धारा और सेकंड में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाले में हमें I निकालना है। हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो Q की वैल्यू है 90 कूलम्ब, यानी कि 90/T की वैल्यू है 4500, तो ये हो जाएगा 4500। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, यानी कि 1/50। तो ये आएगा हमारा I बराबर 1/50। तो हम इसको लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो I बराबर 0.02 एम्पियर। ये आ गई है हमारी करंट यानी कि धारा आ गई है। सेकंड वाले में उसने हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी कि VD हमें यहाँ से निकालना है। तो हम जानते हैं VD के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो NEA और NEA चाहिए, यानी कि A हमारे पास नहीं है, तो A हम किससे निकालेंगे, जब त्रिज्या दी हुई है हमें, तो त्रिज्या जब हमें दी हुई होती है तो हम क्या निकालते हैं, A बराबर πr²। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 2 0। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 785 इंटू 10⁻2 ये हो गई और 2 ये हो गई, यानी कि 4, और ये 4 ऊपर जाके हो जाएंगी हमारी -4, ये -4। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 7850 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पर हम इसको 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे, तो 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाने पर ये हो जाएगा 78.50 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पर प्लस की 2 पावर बढ़ जाएंगी। जब हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 78.5 इंटू 10⁻⁻8। ये आ गया हमारा A की वैल्यू। अब हमें निकालना है यहाँ से VD। तो देखिएगा हम फॉर्मूला लगाएंगे, VD बराबर I/NEA। I की वैल्यू है 0.02,
अपॉन एन की वैल्यू दी हुई है हमें 5.8 इंटू 10⁻22 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में ए अभी हमने निकाला है, ये आया हमारा 78.5 इंटू 10⁻⁻8। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आएगा बी डी इक्वल 2.74 इंटू 10⁻⁻4 और यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है लोहे की एक छड़ की लंबाई यानी कि एल की वैल्यू दी हुई है हमें 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब की बार सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए बराबर आ गया है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो दिया हुआ है हमें 10 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर और इसको भी हम ओम मीटर में चेंज करेंगे। तो ओम मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻2 ओम मीटर। तो यहाँ से रो आ जाएगा 10⁻⁻6 और -2 -8 और -8 में से 1 जाएंगी तो 10⁻, यहाँ से -7 बचेंगी ओम मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से प्रतिरोध हमें निकालना है यानी कि R। तो हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A। यहाँ से रो की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 इंटू L की वैल्यू 4 अपॉन A की वैल्यू दी हुई है हमें 2 इंटू 10⁻⁻4। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ गया है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻7 और ये -4 ऊपर जाके हो जाएंगी हमारी प्लस की 4। तो R बराबर आ गया है 2 इंटू 10⁻⁻7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻⁻3 और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रतिरोध आ गया है, नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे यानी कि L की वैल्यू दी हुई है 120 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 120 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आ गई है हमारी L की वैल्यू। उसके बाद लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध, व्यास दे रखा है हमें यहाँ पर D इक्वल 0.04 मिलीमीटर। इसको हम R की वैल्यू निकालेंगे पहले यहाँ से, तो R की वैल्यू क्या आएगी इसकी आधी यानी कि 0.02 इंटू 10⁻, मिलीमीटर से इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, जब हम 2 डिजिट पॉइंट पीछे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर पावर माइनस की बढ़ेंगी और जब पावर माइनस की बढ़ेंगी तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻3 और +2 -2 पीछे ले जाने पर हमारी माइनस की पावर बढ़ती है तो R बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 और 2 ये हो जाएंगी हमारी -5 मीटर। ये R की वैल्यू आ गई है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है यदि
तार का प्रतिरोध 25 ओम है। तार का प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है 25 ओम। तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो हमें फाइंड करना है। तो रो निकालने के लिए पहले हमें ए चाहिए, हमारे पास ए नहीं है तो ए निकाल लेंगे। ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -5 का स्क्वायर 10 की पावर -10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 एक 5, 3 जा 12, तो ये आ गया हमारा 12.56 इंटू 10 की पावर -10। ये आ गई है हमारी ए की वैल्यू। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, रो निकालना है। तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू है 25 इंटू ए की वैल्यू 12.56 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन एल की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर 120 इंटू 10 की पावर -2। और आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से रो की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी 2.6, यहाँ पर 2.6 है, 2.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये आपका आंसर आएगा, यानी कि रो बराबर 2.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।